यहाँ हम पढ़ रहे हैं आज समाकलन क्रम का परिवर्तन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल के मैंने रूल बता दिए थे आपको, फिर से मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। यदि यहाँ पर हमारी लिमिट मैंने बताया था कि x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है मतलब ये लिमिट किसकी है, पहली बात तो ये लिमिट होती है फिर y की। तो ये है यहाँ पर लिमिट मेरी y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू x, फिर ये लिमिट हो जाएगी मेरी x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। तो यहाँ मैं अब चेंज करूँगी लिमिट। तो यहाँ यदि मेरी लिमिट यदि x होती है तो मैंने बताया था x को छोड़कर पहले हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, हम y के, फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। अब जब मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मतलब मैं लिमिट में चेंजेस करूंगी। जो x की लिमिट है अब मैं जो मतलब जो y की यहाँ लिमिट जो आ रही है अब मैं उसको कर दूंगी x की। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन आ जाएगा y, यहाँ जो x था तो ये y से b और a से b। ठीक, कैसे मैंने इसको चेंज करा ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ये कब यूज होता है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं हमारा जो इंटीग्रल है वो फंक्शन x और y का होता है, तो मेरे पास में x के तो दो वेरिएबल होते हैं पर y का एक ही होता है, और डिफरेंशियल मुझे करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर वही डिफरेंशियल वही इंटीग्रल मैं y के रिस्पेक्ट में कर दूं, क्योंकि y का एक ही वेरिएबल है और x के दो हैं, तो किस में ज़्यादा इजी होगा, जो सिंगल वेरिएबल होता है उसमें करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको चेंज कर देते हैं लिमिट, तो हमारा इंटीग्रल बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगी कि मेरी जो लिमिट है वो किससे बाउंडेड है, मेरा जो कर्व है उन कौन सी लिमिट से बाउंडेड है। तो पहले तो आप ये लिमिट लिखेंगे हम। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो मेरी जो लिमिट है, पहला तो यहाँ पर x की वैल्यू है a, ठीक है, x इक्वल टू a मीन्स आप समझ गए होंगे कि यह एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सरल रेखा होगी जो कि किस पर बनती है, यह बनेगी x इक्वल टू a, ये y अक्ष के समांतर पैरेलल टू y एक्सिस एंड x इक्वल टू a, x एक्सिस से हम y पर खींचेंगे, सबको आती होगी खींचना। दूसरा मेरे को लिमिट दे रखी है x इक्वल टू b, इसको भी आप जानते हैं, ये a से डिस्टेंस ले लेंगे हम, मतलब ये है आपका x एक्सिस और ये है मेरी y एक्सिस, क्लियर। तो यहाँ पर x इक्वल टू a मतलब ओरिजिन से कोई डिस्टेंस है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, तो ये x इक्वल टू a है और यहाँ है x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a मीन्स y अक्ष के समांतर ये लाइन होगी x इक्वल टू a। दूसरी लिमिट है x इक्वल टू b, तो आप इसको x, ये b मैंने माना तो ये x इक्वल टू b, ये दूसरी लाइन खींची आपने, ये है मेरी x इक्वल टू b, ठीक है। अब मेरी दूसरी लिमिट है यहाँ पर y इक्वल टू a, y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a मीन्स ये जो डिस्टेंस है a, तो यहाँ पर भी ये y की वैल्यू होंगी ये, तो y इक्वल टू a यहाँ पर आएगा कहीं, तो ये होगी मेरी लाइन y इक्वल टू a। y इक्वल टू a मतलब x अक्ष के समांतर पैरेलल टू x एक्सिस, एंड x इक्वल टू a बोलेंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस, ये खींचा। अब नेक्स्ट लिमिट है मेरी फोर्थ लिमिट जो है वह है y इक्वल टू x। y इक्वल टू x आप जानते हैं कि y इक्वल टू x क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि दोनों एक्सिस के बीच में से 45 डिग्री के एंगल से निकलती है। इसको आप बनाना भी सीख सकते हैं, कोई लाइन को यदि x इक्वल टू a मतलब आप फिक्स रख दीजिए y इक्वल टू x, तो इस तरह से आप बना भी सकते हैं। ये y रखा मैंने, ये x रखा, तो x इक्वल टू 1 पर y क्या हो गया, यहाँ x रखा यहाँ y रखा, तो x इक्वल टू 1 रखिए तो y भी 1, x इक्वल टू 2 तो y भी 2, x इक्वल टू -1 तो y भी -1, ये जो 1 1 ये पॉइंट्स मिलेगा, 2 2 पर ये पॉइंट्स, इस तरह से ये पॉइंट्स थे कि स्ट्रेट लाइन के लिए केवल दो ही पॉइंट्स भी सफिशिएंट है कि दो बिंदु से जो रेखा बनती है वही उसको आगे हम बढ़ाएंगे तो एक रेखा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। तो ये तो हो गया। अब आप ये देखेंगे हम यहाँ पर कि मेरी चारों लाइनों से बाउंडेड एरिया कौन सा है। देखिए x इक्वल टू a ये हुआ, x इक्वल टू b ये, y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू x। तो मैं देख रही हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये चारों लाइन से आ रहा है, ठीक है। इसको देखें, इसमें देखिए यहाँ पर अगर मैं नीचे वाला रहती हूँ तो यहाँ पर x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और y इक्वल टू a, y इक्वल टू x नहीं आ रहा है, क्लियर। तो नीचे वाला मत बना लेना बाउंडेड एरिया। हम कौन सा एरिया लेंगे, जो मेरी ये चारों मेरी जो बाउंड्री दे रखी है, जो चारों लिमिट से उनसे होकर जाने वाला, तो ये मेरा हो गया बाउंडेड एरिया। अब बस आपका क्वेश्चन ये आपने फिगर बना लिया। अब हम क्या, यहाँ पर लिमिट किसकी दे रखी, मुझे x की, तो आप x के पैरेलल एक स्ट्रिप्स बनाएंगे, एक पट्टिका बनाएंगे x अक्ष के समांतर उस कर्व में, ये मैंने बना ली। अब इसको आप देखिए स्टार्टिंग से चलाइए, ये मैंने यहाँ से इसको चलाना चालू करा यहाँ से,
तो पहले तो हम देखेंगे ये इस लाइन को टच करी और इधर यहाँ टच करी, पूरे उसमें क्या लाइन मेरी चेंज हो रही है? नहीं, मैंने यहाँ नीचे से भी स्टार्ट करी तो ये y इक्वल टू एक्स को टच करी है, इधर किसको टच कर रही है? x इक्वल टू बी को। यहाँ तक मैं ले गई इसको, अभी भी देखो ये यहाँ और यहाँ टच कर रही है, मतलब y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू बी, इसकी कोई लाइन चेंज नहीं हुई। यहाँ तक भी ले गई मैं इसको, क्लियर, ये एंड तक, तो यहाँ भी ये लाइन y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू बी को टच कर रही है। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू बी को ये टच कर रही है, क्लियर। तो यहाँ से मैं तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारी ये पट्टिका है ये कौन सी लाइन को टच कर रही है। तो उसमें अब हम चूंकि मैंने x के पैरेलल ली है तो x की वैल्यू को देखिए अब यहाँ पर। तो y इक्वल टू एक्स मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? x इक्वल टू हो गया मेरा y, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है x इक्वल टू b, तो x की वैल्यू होगी मेरी b, तो ये होगी मेरी x की लिमिट, ठीक है। y से b, देखो ये y से b ये आ गई, ये क्लियर। पहले तो हमने देखा कि लाइन किन लाइनों को, जो मेरी पट्टिका जो मैंने पैरेलल स्ट्रिप्स ली है वो कौन सी लाइन को टच करती हुई जा रही है, उस पर मैंने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये वैल्यू दी थी मुझे y की लिमिट थी। अब मैं y की लिमिट को किस में चेंज कर रही हूँ? x में। तो आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, जिसके पैरेलल मैंने स्ट्रिप्स लिए है बस उसी की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मतलब निकालनी, क्योंकि x के पैरेलल है तो x की। तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स है, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया इस पर? y। यहाँ पर x इक्वल टू बी, तो ये होगी मेरी लिमिट। अच्छा, इसमें लोअर किसको रखना है, अपर किसको रखना है? ध्यान दीजिए, पहले ये मेरी जो पैरेलल स्ट्रिप्स है पहले इस लाइन को टच करिए, किसको? ये यहाँ से, तो यहाँ वैल्यू ये इसको टच करके फिर ये बाद में इधर जा रही है, तो हमारी x एक्सिस जो रहती है वो ऐसे जाती है, तो पहले ये आएगी और बाद में ये, तो ये होगी इसकी लोअर लिमिट, ये होगी इसकी अपर लिमिट, क्लियर। अब मैं निकालूंगी y की लिमिट। तो y की लिमिट देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरा बाउंडेड एरिया, यहाँ पर y का मान क्या था? ये कौन सी लाइन जा रही है? y इक्वल टू ए, तो यहाँ पर y का मान है a, ठीक है। और ये वैल्यू मेरी जो है ये यहाँ से मतलब स्टार्ट होकर y के देखूँ मैं तो ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो y का मान a है, क्योंकि ये वाली लाइन है y इक्वल टू ए। इधर क्या है y का मान? तो इधर y का मान हम कैसे निकालेंगे? ये एक पॉइंट जो मिलेगा, ये एक इन दो लाइन का इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर है y का मान मुझे चाहिए, तो यहाँ देखिए x इक्वल टू बी भी है और y इक्वल टू एक्स भी है, तो अब बहुत आसानी से हम y का मान चूंकि चाहिए तो x का मान यहाँ b पुटअप कर देंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा है y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b, क्लियर। दो लाइन का इंटरसेक्शन, तो आप आसानी से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू होगी मेरी b, तो देखिए y की लिमिट होगी मेरी a से b, ये y की लिमिट होगी मेरी a से b, क्लियर। तो इस तरह से मैंने जो मेरी लिमिट्स है उसको x की जो लिमिट है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू ए, y इक्वल टू एक्स, अब ये चेंज हो गई है, वो होगी मेरी लिमिट x इक्वल टू y से b एंड ये, तो यहाँ पर y से b, अब ये लिमिट होगी मेरी x की और ये लिमिट होगी मेरी y की, क्लियर। फिर से एक बार समझ लीजिए, बाउंडेड एरिया बना लिया हमने, एक स्ट्रिप्स बनाई। स्ट्रिप्स चूंकि ये फंक्शंस किसका था मेरा स्टार्टिंग में दिया हुआ, ये x से था, तो x के अक्ष के पैरेलल स्ट्रिप्स ली। उसको मैंने देखा कि कौन सी लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ चूंकि x के पैरेलल है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, ये लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू हो गया यहाँ पर y। ये लाइन है मेरी x इक्वल टू बी, मतलब x का मान हो गया यहाँ b, तो यह लिखा x इक्वल टू y और x इक्वल टू b। एक लिमिट मेरी निकल गई है y से b। अब दूसरी लिमिट मैंने देखूंगी, मुझे y की चाहिए, तो y की लोअर लिमिट मतलब y की वैल्यू मेरी इस कर्व में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है, इतना मेरा y है। तो यहाँ पर y का मान है a, यहाँ चूंकि क्लियर नहीं था तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है, y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू बी, मुझे मान चाहिए y का, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी मैंने, तो यह मिल गया मुझे y इक्वल टू बी। तो y की लिमिट हो गई मेरी a से y इक्वल टू बी। तो मेरी लिमिट अब किस में चेंज हो गई है? मेरी लिमिट चेंज हो गई है y इक्वल टू y से b और a से b एंड f ऑफ एक्स वाई dx dy। अब मैं सबसे पहले चूंकि ये लिमिट मेरी अब y का फंक्शन होगी, तो अब मैं पहले करूंगी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, फिर करूंगी y के, तो मेरा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इंटीग्रल है लिमिट मेरी 0 से 1 एंड y से 1
और क्वेश्चन है मेरा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था कि डबल इंटीग्रल को हम चेंज करना, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। किसका फंक्शन है मेरा y का, तो y को छोड़कर सबसे पहले मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करूंगी, मैं करूंगी यहाँ पर x के। तो देखिए x के एक फंक्शन ये है और ये दूसरा फंक्शन, तो ये मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वो भी इंटीग्रल में और वो भी एक्स स्क्वायर और कॉस में, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यही मैं करूं कि पहले मैं y के रिस्पेक्ट में यदि मैं इंटीग्रल करूं तो y के रिस्पेक्ट में ये तो मेरा हो जाएगा कांस्टेंट और केवल एक ही फंक्शन होगा। पर इसके लिए मुझे यहाँ पर जो लिमिट है वो x के फॉर्म में लाना पड़ेगी, क्योंकि x के फॉर्म में यदि मेरी लिमिट होगी तो x को छोड़कर मतलब मैं पहले मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो ये लिमिट मैं लाऊंगी x में। तो इसीलिए हम करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रॉब्लम्स देखकर आपको क्लियर हो गया होगा। यदि मैं पहले अब इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करती हूँ, मतलब यहाँ x की लिमिट ले आऊंगी तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करूंगी तो y का केवल एक ही फंक्शन है। क्लियर, तो बहुत इजी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड जो साइड है, मेरा जो इंटीग्रल जो दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो किस लिमिट को, मेरा जो कर्व है वो किस लिमिट से बाउंडेड है। तो लिमिट लिखेंगे, ये वाली जो लिमिट है वो है y = 1, मतलब ये लिमिट है आपकी x की, ठीक है। और ये लिमिट फिर किसकी हो जाएंगी, ये दे रखी है आपको y की लिमिट। तो मेरा बाउंडेड एरिया मीन्स x = y, x = y आपको पता है, दो एक्सिस से बीच में मिडिल से होकर जाने वाली लाइन। फिर सेकंड दे रखा है मेरे को x = 1, x = 1 आप यहाँ लिखेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि किसके पैरेलल होगी, y अक्ष के पैरेलल, y अक्ष के समांतर जाएगी। फिर दूसरा मेरे को दे रखा है y = 0, y = 0 बहुत अच्छी तरह से पता है, y = 0 x एक्सिस पर होता है, मतलब ये आपको x अक्ष दे रखा है, यहाँ पूरा हम इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ लिमिट है मेरी y = 1, y = 1 मतलब y यदि कोई कांस्टेंट होता है तो वो x के पैरेलल लाइन है। तो मैं पहले ये आपको कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो मेरे को जो दे रखा है मेरा बाउंडेड एरिया वो कैसा है। तो देखिए x = y, ये आपकी x एक्सिस यानी ये y एक्सिस, तो x = y आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये वाली लाइन है, ये होगी मेरी x = y। x = 1, x = 1 ये 0 है, यहाँ पर सपोज करें 1 है, तो x = 1 जो है सपोज करें यहाँ पर x = 1 में थोड़ा दूर ले लेंगे कि मेरा एरिया आपको देखिए, ये 1 है, यहाँ 2 होगा सपोज, तो ये x = 1। ये कौन सी लाइन है मेरी, ये स्ट्रेट लाइन x = 1। फिर कहता है y = 0, हम अच्छी तरह से जानते हैं y = 0 मतलब x एक्सिस, यहाँ पर है आपका y = 0, क्लियर। फिर कहता है y = 1, तो जितनी डिस्टेंस मैंने यहाँ ली है वही डिस्टेंस यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी y = 1। तो y, चारों लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब लाइन ड्रॉ करने पर मेरा जो एरिया है वो ये आया है, ये मैं इसको शेडेड कर देती हूँ थोड़ा सा, ये एरिया है मेरा, ठीक है। अच्छा ये एरिया क्यों नहीं है, देखिए अगर ये एरिया में लेती तो यहाँ पर ये y = 1 से टच हो रहा है, ठीक है, ये वाली y = x आ गया, ठीक है। पर यहाँ पर ये ना इसमें आ रही है, ये आपका जो एरिया है ये x एक्सिस जो मेरे को y = 0 है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्लियर। x = 1 हाँ इसको एक टच कर रहा है, पर ये वाला जो एरिया देखो चारों लाइन आ रही, ये आ रही है, ये आपकी x = 0 हो गई, y = x हो गई, x = 1 आ गई और ये y = 1, तो ये तीनों आ रही है। तो बाउंडेड एरिया आप इसको ये वाला लेंगे। अब मैंने कहा लिमिट किसकी दे रखी, मुझे y के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर अब बताइए y के फॉर्म में लिमिट है, तो अब मैं जो स्ट्रिप्स लूंगी ये किसके पैरेलल लूंगी, y अक्ष के पैरेलल, ये ध्यान रखिए। जिसकी हमें लिमिट दे रखी है, जिसके फंक्शंस के फॉर्म में दे रखी है, बस उसके पैरेलल हमें स्ट्रिप्स लेनी है। पहले वाले क्वेश्चन में x की थी तो मैंने x अक्ष के समांतर ली थी। अब इसको देखिए, ये स्ट्रिप्स को आप स्टार्टिंग से चलाना चालू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी है मेरी स्ट्रिप्स, उसको चलाते चलाते यहाँ लाई और बिल्कुल एंड तक ले जाऊंगी मैं। ये इस तरह से मैंने सपोज करो ये पेंसिल है, ये चलाते चलाते यहाँ तक ले जाए। ये कौन सी लाइन को टच कर रही है, पहले यहाँ तो कर रही है x = y को और यहाँ कर रही है y = 0 को। यहाँ जो मेरी लिमिट है y के फॉर्म में, अब मुझे x के फॉर्म में चाहिए, मतलब मुझे चाहिए वैल्यू y की। तो ये स्ट्रिप्स देखिए y, ये स्ट्रिप्स मैंने ली, तो अब ये लोअर लिमिट मेरी ये होगी कि होगी, आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब यहाँ लोअर लिमिट मीन्स मेरे को y के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ y का मान सबसे कम मिलेगा और यहाँ y का मान क्या है, ज़्यादा मिलेगा।
तो y की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ, तो y की वैल्यू आ रही है मेरी 0 यहाँ पर। इधर क्या आ रही है, इधर आ रही है कौन सी स्ट्रिप से है, कौन सी लाइन को टच कर रही है, ये लाइन देखिए यहाँ तक भी जा रही है यहाँ। तो यहाँ पर y का मान क्या है, इधर हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, मतलब x इक्वल टू वाई, मतलब y के फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू एक्स। तो ये लिमिट मेरी पहली तो आ गई, सबको समझ में आया। y इक्वल टू 0 और ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, तो y का मान है यहाँ पर x। तो ये लिमिट हुई मेरी, ये लिमिट जो है अब मेरी जो चेंज होकर आ रही है वो होगी y का मान 0 और y का मान x। तो 0 से x चेंज हो गई है, ठीक है। अब दूसरी मैं लूँगी यहाँ पर मान, क्योंकि मेरा बाउंडेड एरिया मैंने बताया ये है। अब यहाँ पर x का मान सबसे यहाँ पर क्या है और यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आप देख ही रहा है x का मान यहाँ पर ओरिजिन पर 0 होता है, और इधर क्या है x का मान दे रखा है हमें, x का मान क्या है 1। तो आपकी लिमिट यहाँ आ गई 0 से 1, ठीक है। तो मेरा चेंज अब देखिए y का फंक्शन था, अब मेरा x के फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यदि ये ही मेरा क्वेश्चन रहा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड डी वाई डी एक्स, देखिए अब हम x का चूंकि फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे हम, अब हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में पहले। अब इसमें x रहेगा कांस्टेंट, तो y के रिस्पेक्ट में करने पर अब मेरे पास केवल एक ही फंक्शन है y का, तो मेरा प्रॉब्लम इजी हो जाता है, इसलिए हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब हम करेंगे इसका इंटीग्रल, तो इंटीग्रल हो जाएगा आपका बहुत आसान। ये लिमिट सबको चेंज करना आया, देख फिर से समझ लीजिए, ये स्ट्रिप्स है, ये y का फंक्शन है, तो y के पैरेलल हम स्ट्रिप्स लेंगे। ये किसको टच कर रही है, तो यहाँ y इक्वल टू 0 और यहाँ कर रही है y इक्वल टू एक्स को। ये वाली लाइन क्या है आपकी, उसको y के फॉर्म में लिख देंगे बस। यहाँ है y इक्वल टू 0, तो 0 से x। अब यहाँ पर x का मान मिनिमम क्या है, यहाँ पर 0, और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है x इक्वल टू 1, तो ये होगी x की लिमिट। ये हो गया मेरा लेना। अब करेंगे मैं इसका इंटीग्रल। अब इंटीग्रल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल हो जाएगा, अब मेरी लिमिट चूंकि चेंज हो गई है, ये मेरी लिमिट हो गई इस फॉर्म में 0 से x एंड 0 से 1, और एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो पहले मैं करूँगी, चूंकि x का फंक्शन है तो x को छोड़कर मतलब पहले मेरा इंटीग्रल हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में और dx। तो यहाँ हम करेंगे इसका इंटीग्रल 0 to 1। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो रहेगा मेरा कांस्टेंट, यहाँ पर एक्स क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो केवल y का एक ही फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर को रखेंगे आप कांस्टेंट, और कॉस ऑफ का हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और चूंकि y के रिस्पेक्ट में करें तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस एक्स, और डिफरेंशियल वैल्यू को हम रखते हैं नीचे, तो माइनस एक्स। ये हो गया इसका इंटीग्रल क्लियर। और लिमिट रख देंगे हम यहाँ पर ये 0 से x। किसके रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रल करा है, y के रिस्पेक्ट में, तो y की जगह मुझे पुटअप करना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वहाँ पर लगाइए आप लाइन, मतलब यहाँ मुझे वैल्यू पुटअप करनी है। तो y की जगह यदि मैंने x रखा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया 0, ठीक है। तो 0 साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो पूरी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 क्लियर। यहाँ हो जाएगा, मैं लिख रही हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 0, और जब मैं 0 रखूँगी x की y की जगह 0 रखूँगी तो ये होगी वैल्यू 0, और यहाँ मिलेगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस एक्स जो है उसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, ये माइनस एक्स को एक एक्स को यहाँ से लेके, चलिए अभी मैं माइनस एक्स ही लिख देती हूँ डी एक्स। मतलब मेरा इंटीग्रल हो गया 0 to 1 साइन 0 0, मतलब ये वैल्यू 0 हो गई, यहाँ से हुआ माइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे से माइनस से माइनस मतलब एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये मेरा बचा एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ मैंने अब करा, यहाँ पर मेरा आया था एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर रखा मैंने t, तो 2x dx बराबर dt, तो 2 से डिवाइड करा एंड मल्टीप्लाई करा, तो ये होगी 2x dx हो गया मेरा dt, और यहाँ आ गया साइन t, तो साइन t dt एंड 1/2 को बाहर निकाला। तो यहाँ पर साइन t का इंटीग्रल हम जानते हैं, साइन t का इंटीग्रल होगा मेरा माइनस कॉस t, और t की जगह मैं वापस वैल्यू पुटअप कर रही हूँ एक्स स्क्वायर, और लिमिट है मेरी, तो ये 1/2 जो था ये बाहर निकला, इसको यहाँ रख दिया, और लिमिट रखी मैंने 0 to 1, तो 1 पर cos 1 और 0 पर cos 0, cos 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ आपको मिलेगा 1 माइनस cos 0 1, तो यहाँ आ जाएगा
तो लिमिट रखा तो यहाँ आ जाएगा cos 1 माइनस cos 0, ठीक है। और ये -1/2 मैंने बाहर निकाल लिया है, तो cos 0 मीन्स 1, तो cos 1 माइनस 1 माइनस साइन है तो इसको हम 1 माइनस cos 1 कर लें, तो 1 माइनस cos 1/2। तो हमने देखा कि हमारा इंटीग्रेशन यदि चेंज हुआ तो मेरा इंटीग्रल बहुत आसान हो गया, तो इसलिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट IMP। अब नेक्स्ट में जो क्वेश्चन दूंगी, अभी 2-3 क्वेश्चंस मैं लाइन पर बनाऊंगी, फिर एक लास्ट क्वेश्चन जो बनाऊंगी वो भी बहुत IMP है। ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, तो उनका भी प्लीज़ इसको 1-2 बार आप देखते रहिए। और मैं आप वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत टिप्स बताती हूँ आपको कि आप ये गलती करते हैं, ठीक है।